ए माने एम ऑन द सरफेस। कहाँ पर? सरफेस पे, सतह पे। ऊपर नहीं करना है, सतह पे करना है। ठीक है। अगला होता है एस। एस से क्या होता है? स्क्वीज द लीवर। ये लीवर है, इसको मैं स्क्वीज कर रहा हूँ ना, ये दबा रहा हूँ उसको। और अगला एस होता है स्वीप साइड बाई साइड। ये आग लगती है तो ऐसे तो बुझेगी नहीं, इसको हमें स्वीप करना होगा। ठीक है साहब। तो ये पास का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। टी से पुल द पिन, पिन को खींचा गया। ए से एम ऑन द सरफेस। अगला एस से क्या है? स्क्वीज द लीवर। ये अगले एस से क्या है? स्वीप साइड बाय। ये कर लेंगे साहब आप लोग। अब आप लोग आग के बारे में जानकारी हो गई है, मोगी लाभ की हो गई है, आग के प्रकार के बारे में सब जान चुके हैं। अब मेरा लेसन तो यहाँ खत्म हो गया। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं सर, कोई भी सर, एनीबडी सर, कोई भी है तो आप पूछ सकते हो। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेसन। सर एक कुछ बारी भी। मेरी है, हाँ प्लीज। थोड़ा सा हाँ आपको अगर बता देंगे कि ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप उसको कैसे होगा, किस जगह पर यूज अरे बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग थक रहे हैं ना। ठीक है, मैं 5 मिनट वेट कर लेंगे। शाबाश। तो आप आग समझ गए। ए बी सी डी ई। ए माने क्या हो गया? ठोस। बी माने द्रव। सी माने गैस। डी माने धातु के आग। ये माने बिजली की आग। ठीक है। अगर बात करूँ इंग्लिश में तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल फायर और क्या दोनों बताऊंगा इंग्लिश में। ठीक है। अभी सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि किस आग पर किसको इस्तेमाल करना है। अब ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम लोग जो कब्जा होती है वो रखती है ABC 5 kg ड्राई केमिकल पाउडर, जो कि ये वाला है। ठीक है भाई, लिखा है ABC, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है सर। तो ये है ABC 5 kg। इसमें होने वाला रसायन मोनो अमोनिया फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसमें जो रसायन होता है, चलिए यहाँ तक आपको जाना नहीं है, आपको तो आग बुझानी है, मगर इसमें होता क्या बताइए आपको। ठीक है। इसके पार्ट्स के नाम जो है मैंने बताया। पिन, ये पिन हो गया सर, ये लीवर हो गया, ये होगा डिस्चार्ज पाइप। ठीक है भाई। और ये हो गया प्रेशर गेज। प्रेशर गेज में ध्यान रखना है श्रीमान कि इसका जो एरो मार्क है, एरो है, वो 2 जोन होते हैं, एक लाल और एक हरा। हर समय हरे में होना चाहिए, ग्रीन जोन में, तब ये सिलेंडर ओके है। अगर रेड में आ गया है तो सोचना खाली हो गया, इसको रिफिलिंग हमें कराना होगा। समझिए इसके पार्ट, समझिए आप, बहुत आसान है, 4 ही चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है सर। और वैलिडेट तो आपको पता ही होगा, 1 साल की वैलिडेट होती है रिफिलिंग कराने की, 1 साल। ठीक है साहब। अब ये सिलेंडर है, इसको आप कहते हैं मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर। ये सभी आपको बुझा देगा। आप क्या बात कर रहे हो? यस। ठोस, द्रव, गैस, धातु की आग, बिजली की आग। लेकिन किस आग पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कारगर या इफेक्ट करने वाला है, प्रभावित करने वाला है, वो आपको बताता हूँ कौन सा इफेक्टिव है। अगर ठोस की आग लगी सर तो ABC 5 kg हो गया। पहले आता था वाटर ट्राइब, वो बंद कर दिया गया है। कई बार लोगों ने बिजली की आग लगी, वहीं पर उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, करंट लग गया, वो बंद कर दिया। अच्छा किया है। ठीक है। तो ठोस की आग के लिए ABC 5 kg हो गया। द्रव की आग लगी है, अगर डीजल पेट्रोल में आग लगी है, ईंधन में आग लगी है, मैकेनिकल फॉर्म, मैकेनिकल फॉर्म, स्टोर वाले गेट पे लगा हुआ है। मैकेनिकल फॉर्म, द्रव की आग, डीजल, पेट्रोल, थिनर, केरोसिन, जो भी है जिसमें आग लगती है उस सब कहते हैं, उसमें हम यूज करेंगे मैकेनिकल फॉर्म AFFF। अब ये क्या है? एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। तो फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे हम द्रव की आग में। अब गैस की आग में क्या इस्तेमाल करना है सर? गैस में जब आग लगेगी तो श्रीमान पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, उसका मुख्य स्रोत बंद करना है। अब गैस ऑन है, उसी में हम आग बुझाएंगे, गलत बात है। पहले उसका, जब गैस में आग लगती है तो पहले गैस का मुख्य स्रोत बंद करना है। ठीक है। उसके बाद आपको CO2 का है तो नहीं है, CO2 4.5 kg का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगर गैस में आग लगी तो उसके बाद, अगर गैस में आग लगी, अगर
CO2 नहीं है तो एबीसी पे आग बुझाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला ना, इसे कहते हैं मल्टीपर्पज फायर स्टेशन। अब चौथा है धातु की आग। जब धातु में आग लगती है, मेटल फायर होता है, मुझे अच्छा तजुर्बा है, रिक वाटर इंडस्ट्री में था मैं 14 साल हरिद्वार में, तो वहाँ पर मेटल फायर होता रहता था। कभी ओवरफ्लो हो गया, कभी क्या स्पिलेज हो गया, कभी लीकेज हो गया, तो वो हमने देखा वहाँ पर। तो सर उसमें जब आग लगती है धातु की आग में, तो जब उसमें आग लगी तो वो फ्लोट करके आगे को आता है, वहाँ भट्टी में आग लगी और बह करके आगे को गेट तक पहुँच जाएगा और आग लगी लोग घबराते हैं। उसमें पहले हम रेत की बाल्टी से उसको बैरिकेड करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि वो मतलब बह के आता है, आगे को बहता है ना वो, तो बैरिकेड करके हम आजकल एक नया फायर स्टेशन आया हुआ है जिसे कहते हैं डी टाइप, डी क्लास के लिए TC टर्नरी क्लोराइड, वो धातु की आग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं है तो आप ABC 5 kg कर सकते हैं। ठीक है सर। अब लास्ट में हो गया बिजली की आग यानी इलेक्ट्रिकल फायर। उसमें साहब हम क्या करेंगे कि CO2 का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि जब कभी बिजली में आग लगती है, आपका पैनल है, मीटर रूम है, स्विच बोर्ड है, तो आप क्या करेंगे उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। वो क्यों करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन से भारी होती है। जब इसको स्प्रे करेंगे, अप्लाई करेंगे, वहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो गई, वहाँ से खत्म हो गई और आग आपकी बुझ जाएगी। आपने खुद पहले कहा है कि अगर अलग किया जाए तो आग बुझ जाती है। सर सही है ना? और जैसे ही मैं बता रहा था, एक चीज़ और रह गया सर, मैकेनिकल फॉर्म जब आप यूज़ करते हैं दरब की आग पर, डीजल पर, पेट्रोल पे, उसमें भी यही होता है। जब उसको स्प्रे करते हैं तो वो 3 इंच की परत जमा देगा। ठीक है, उसका नाम ही है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। तो वो परत एक लेयर बना देगा, तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। इसमें कौन सी ज़्यादा वो है। ठीक है, तो और कोई डाउट तो नहीं आपको? आग कितनी हो गई पता हो गया और किस पे क्या यूज़ करना पता हो गया। अब आप बोलेंगे सर